नमस्कार दोस्तों, देश भर के ईपीएस 95 पेंशन धारकों और निजी क्षेत्र के करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक बार फिर से बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। न्यूनतम पेंशन 7,500, महंगाई भत्ता और बेहतर चिकित्सा सुविधा की मांग को लेकर पेंशनर संगठन लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। अब सवाल ये है कि क्या सरकार इस बार कोई ठोस फैसला लेगी या फिर लाखों बुजुर्गों को एक बार फिर इंतजार करना पड़ेगा। इस समय सबसे बड़ी चिंता ये है कि मौजूदा न्यूनतम पेंशन को लेकर पेंशन धारकों में भारी असंतोष है। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई में वर्तमान पेंशन से दवाइयों, राशन और रोजमर्रा के खर्चे पूरे करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। यही कारण है कि लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग लगातार उठाई जा रही है। दूसरी ओर हायर पेंशन का विकल्प चुनने वाले हजारों कर्मचारी भी अपने मामले के पिटारे का इंतजार कर रही हैं। कई लोगों का कहना है कि आवेदन करने के बाद भी प्रक्रिया पूरी होने में काफी समय लग रहा है। ऐसे में ईपीएफओ की कार्यप्रणाली और लंबित मामलों को लेकर भी लगातार सवाल उठाए रहे हैं। इसी बीच पेंशनर संगठनों ने संकेत दिए हैं कि यदि उनकी मांगे पर जल्दी कोई सकारात्मक पहल नहीं होती तो वे अपने आंदोलन को और तेज कर सकते हैं। विभिन्न जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी ये मुद्दा सरकार तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे उम्मीद फिर बढ़ गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या 7,500 न्यूनतम पेंशन और डीए को लेकर कोई आधिकारिक फैसला आने वाला है? क्या सरकार इस बार पेंशन धारकों को राहत देगी या फिर मामला अभी और लंबा चलेगा? आज की इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि पेंशनर की ताज़ा मांगे क्या हैं, सरकार अब तक स्थिति क्या है, ईपीएफओ से जुड़े मामलों में क्या प्रगति हुई है और आने वाले समय में किन बातों पर पूरे देश की लाखों पेंशन धारकों की नजर टिकी हुई है। साथियों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा केवल पेंशन बढ़ाने तक सीमित नहीं है। ये उन लाखों कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा विषय है जिन्होंने अपने जीवन के 25 से 30 और कई मामलों में 30 से 40 वर्ष तक निजी कंपनियां, कारखाने और संस्थानों में काम किया। हर महीने उनके वेतन से भविष्य निधि के लिए अंशदान जमा होता रहा और इसी भरोसे के साथ उन्होंने अपने बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा की उम्मीद की थी। लेकिन आज बड़ी संख्या में पेंशन धारकों का कहना है, यदि वर्तमान पेंशन राशि बढ़ती महंगाई के मुकाबले पर्याप्त नहीं है, दवाइयों का खर्चा लगातार बढ़ रहा है, बिजली, राशन और इलाज पर पहले से कहीं ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, ऐसे में उनका कहना है कि न्यूनतम पेंशन में सुधार समय की आवश्यकता बन चुकी है। इसी कारण राष्ट्रीय स्तर पर कई पेंशनर संगठन लगातार सरकार और श्रम मंत्रालय के समक्ष अपनी मांगे रख रही हैं। इस संगठनों का कहना है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के साथ साथ महंगाई भत्ता और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।